सूरज गिरन के जानवरों पर हैरत अंगेज असरात। जब चांद गर्दिश करता हुआ ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो ज़मीन तक पहुंचने वाली रोशनी रुक जाती है और नीम तारीकी माहौल को ढांप लेती है। रोज़मर्रा के मामूलात में ये अचानक तब्दीली जंगली हयात के मिजाज और मामूलात पर किस तरह असरअंदाज होती है, ये जानने के लिए माहिरीन की एक टीम 8 अप्रैल को सूरज गिरन की मौका पर टेक्सास की फोर्ट वर्थ चिड़ियाघर में इकट्ठी हो रही है। इससे पहले भी माहिरीन 2017 में सूरज गिरन के मौका पर साउथ कैरोलिना के एक चिड़ियाघर में जानवरों के साथ कुछ वक्त गुजार चुके हैं। उनका कहना है कि जब गिरन लगता है तो कई जानवर अजीबो गरीब हरकत करने लगते हैं। मुशाहिदा करने वाले इस टीम में नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के एक माहिर एडम हेरटस्टोन रोज भी शामिल थी। उन्होंने एक साइंसी जरीदे एनिमल्स में अपनी तहकीकी रिपोर्ट में लिखा है कि हमारे लिए हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर जानवर हैरान कुन हरकत करते नजर आए। साउथ कैरोलिना के शहर कोलंबिया में वाक़ चिड़ियाघर के गाला बाकोस नस्ल के केचुओं का जिक्र करते हुए हेरटस्टोन रोज कहती है कि सूरज गिरन के मौका पर उन्होंने दिन भर कुछ नहीं किया, लेकिन जब गिरन अपने नुक्ते उरूज पर पहुंचा तो वो सब जिनसी इख्तिलात में मशगूल हो गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। आर्टिकल में समाट्रा के सियाह नस्ल के बंदरों के बारे में, जिन्हें सियामिंग कहा जाता है, बताया गया कि ये अमूमन सुबह के वक्त आवाज़ें निकालते हैं, मगर सूरज गिरन की दोपहर को भी वो हल्क से आवाज़ें निकालने लगे। इसी तरह ज़रापों ने बेचैनी के आलम में भागना शुरू कर दिया, जबकि बगलों ने खौफ के आलम में अपने बच्चों को परों में छुपा लिया। सूरज गिरन के जानवरों पर असरात का जायज़ा लेने वाले माहिरीन का कहना है कि ज़्यादातर जानवरों का तर्ज अमल वही था जो उनका अमूमन शाम के वक्त होता है। 8 अप्रैल को सूरज गिरन के मौका पर हेरटस्टोन रोज अपनी टीम के साथ ये जानने के लिए जानवरों के तर्ज अमल का मुशाहिदा करना चाहती है, आया उनका अंदाज वही था जो 7 साल कबल अगस्त में गिरन के दौरान साउथ कैरोलिना के एक चिड़ियाघर में उनके मुशाहिदे में आया था, ताकि इस सूरत हाल को एक बड़े किनूस में परखा जा सके। टेक्सास के चिड़ियाघर के अलावा कई दूसरे चिड़ियाघरों की इंतज़ामिया ने भी माहिरीन को दावत दी है कि वो सूरज गिरन के मौका पर उनके पास मौजूद जानवरों के तर्ज अमल पर भी तहकीक करें। इनमें आर्कान्सा, टोलेडो, ओहायो और इंडियाना प्लस के चिड़ियाघर भी शामिल है। इस साल शुमाली अमेरिका में अप्रैल में होने वाला मुकम्मल सूरज गिरन 2017 के मुकाबले में एक मुख्तलिफ गिरन होगा। इस गिरन का रास्ता मुख्तलिफ होगा और इसका मौसम भी मुख्तलिफ होगा, जिससे माहिरीन को मुमकिना तौर पर जानवरों के मुख्तलिफ तर्ज अमल का मुशाहिदा करने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी की एक माहिर खशरियात जेनिफर सरोदा कहती है कि 2017 में उन्होंने सूरज गिरन के दौरान शहद की मक्खियों का मुशाहिदा किया था। गिरन के दौरान उनका तर्ज अमल वही था जो अमूमन शाम के वक्त होता है, मासिवाए उन मक्खियों के जिन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के एक माहिर ओलिव रिपोपल कहते हैं कि सूरज गिरन के मौका पर जानवरों के अंदरूनी क्लाक और बैरूनी माहौल के दरमियान एक तसादुम बर्पा हो जाता है। उन्होंने शहद की मक्खियों की मिसाल देते हुए कहा कि वो सूरज की रोशनी पर इन्हिसार करती है। ओरेगन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जानवरों के उलूम के एक माहिर नेट बुक पोर्ट कहते हैं कि सूरज गिरन अमूमी तौर पर एक मुख्तसर दौरानिये के तेज़ रफ्तार तूफ़ान की नकल जैसा होता है, जिसमें सूरज की रोशनी मांद पड़ जाती है और आसमान कदरे तारीक हो जाता है और बहुत से जानवर अपनी पनागाहों में चले जाते हैं। उन्होंने जानवरों के तर्ज अमल का जायज़ा लेने के लिए उन आलात से मदद ली जो उनकी नकल व हरकत का रिकॉर्ड रखने के लिए इन पर नस्ब किए गए थे। बुकफोर्ड कहते हैं
کہ سورج گرہن کے موقع پر عقابوں نے پرواز کے دوران اپنی رفتار اور سمت تبدیل کر لی، غالباً اس امکان کے پیش نظر کہ کوئی طوفان آنے والا ہے۔ انہوں نے جانوروں کے طرز عمل کا جائزہ لینے کے لیے ان آلات سے مدد لی جو ان کی نقل و حرکت کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ان پر نصب کیے گئے تھے۔ بک فورٹ کہتے ہیں کہ سورج گرہن کے موقع پر عقابوں نے پرواز کے دوران اپنی رفتار اور سمت تبدیل کر لی، غالباً اس امکان کے پیش نظر کہ کوئی طوفان آنے والا ہے۔ نیو یارک کی کورنل یونیورسٹی کے ایک ماہر اینڈریو فرانسورتھ کہتے ہیں کہ نقل مکانی کرنے والے پرندوں کی زیادہ تر اقسام رات کے وقت پرواز کرتی ہے، مکمل سورج گرہن کے موقع پر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ رات پڑنے والی ہے، وہ اڑن بھرنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ اپریل میں مکمل سورج گرہن کے موقع پر ان کی ٹیم مزید پرندوں پر تجربات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ گرہن کا اثر پرندوں کی مزید کتنی اقسام قبول کرتی ہے۔ تاہم حیرت کی بات یہ ہے کہ پالتو جانوروں پر سورج گرہن کا اثر کم ہی دیکھا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف آرکنسا میں پالتو جانوروں کی ایک محقق رافیلا لیش کہتی ہے کہ جہاں تک پالتو جانوروں کا تعلق ہے، اکثر حالات میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کو خوش کرے، چاہے اندر سے وہ کچھ ہی محسوس کیوں نہ کرے۔ بظاہر ان کا عمل وہی رہتا ہے جو ان کے مالک کا ہوتا ہے۔